रात के अंधेरे में कैनेडियन बॉर्डर से दो कारें बड़ी तेज़ी से निकल के यूएसए की तरफ बढ़ रही होती हैं और जो गाड़ी के अंदर बंदे बैठे होते हैं वो दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं, पंगड़े डाल रहे होते हैं कि चलो यार कनाडा से हम यूएसए में एंटर हो गए, अब आके इधर उधर से कहीं गायब हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब वो गाड़ियाँ लेके वहाँ से निकले हैं, जो कनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ गई है। ये इनको नहीं आइडिया था। थोड़ी दूर जाके ही जो कनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी वाले होते हैं वो दोनों कारों को रोक लेते हैं और इसमें से 12 बंदे जो होते हैं उनको कहते हैं कि बाहर निकल आओ। दोस्तों, उसके बाद ही एक ऐसा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जिसमें एक भारतीय 22 साल लड़का गिरफ्तार हुआ, जहां उसका भांडा फूटा है, जिसने दोस्तों ये रैकेट जो था ऐसे सोफिस्टिकेट तरीके से चलाया था कि जो बॉर्डर कंट्रोल वाले यूएसए वाले और कनाडा वाले भी थे ना, वो भी कहने पर मजबूर हो गए थे कौन लोग हैं यार, कौन है ये। दोस्तों, ये सारी घटना की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2025 के दरमियान। लेकिन जो अभी आप कह लो ना इनका भांडा फूटा है वो 2026 इसी महीने में है, इसलिए ये न्यूज़ जो है हर एक चैनल के ऊपर डिस्कस हो रही है। दोस्तों, ये कहानी है 22 साल एक नौजवान लड़के की, जिसका नाम सिर्फ हमें अभी तक पता चला कि शिवम बताया जा रहा है, जो यूएस अथॉरिटीज़ ने अभी तक इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। शिवम जो है वो 22 साल नौजवान न्यूयॉर्क के आसपास के एरिया में रहता था और इसका काम जो था दोस्तों वो ये था कि ये कनाडा से ये जो बंदे आप कह लो ना 2 नंबर वाले या जिनका कनाडा में कोई अब स्टेटस नहीं है, उनको ये ट्रांसपोर्ट करके तो ये मंगवाता था यूएसए में और उनसे काफ़ी अच्छी मोटी आप कह लो रकम ईंटता था। अब ये करता कैसे था या सारा सिस्टम कैसे था वो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो शिवम है ये इतना इसका आप कह लो ना दिमाग था खुराफाती या ऐसे शैतानी कामों में। इसने सबसे पहले तो उन लोगों को आप कह लो ना आइडेंटिफाई किया जो कि कनाडा के अंदर से यूएसए में आना चाहते थे। मान लो लोग जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया, जहाँ लोग विजिटर वीज़ा के ऊपर कनाडा में आए थे या किसी भी तरीके से कनाडा में आ गए थे लेकिन अब उनको पकड़े जाने का डर था, तो वो शिवम के साथ कॉन्टेक्ट करते थे। शिवम उनसे कहता था कि ठीक है, मैं आपको कनाडा से यूएसए में शिफ्ट करवा दूंगा और आप यहाँ पर आके साइलम ले लेना, यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंट्री इधर उधर भाग जाना, जहाँ कोई ना कोई किसी का यार दोस्त है रिश्तेदार है आप उधर चले जाना। मेरा काम है आपको बॉर्डर से निकलवा के आगे जहाँ जहाँ पर भी आपको ठहराने का इंतज़ाम है वहाँ पर पहुँचाना। रिपोर्टली हमें बताया गया कि ये 5 से 15 हज़ार डॉलर तक पर बंदा ये फ़ीस चार्ज करता था उन लोगों की तरफ से। और ये जैसे मैंने कहा कि 24 से लेकर 25 तक इसने कई लोगों को ऐसे बॉर्डर पार करवाया है कनाडा की तरफ से यूएसए में। यूएसए में ये क्या करता था कि वहाँ पर रैंडमली लोगों को, देसी होंगे ज़्यादातर, उनको हायर करता था और उनको ये नहीं पूरी स्टोरी बताता था, बस ये कहता था कि आपने फलाने पॉइंट से एक बंदे को लेना है और उसको न्यूयॉर्क के इस होटल में ठहरा देना है, जिसके बदले में ये उन लोगों को जो ड्राइवर्स होते थे या जिनकी गाड़ियाँ होती थी $100 पर हेड जो था वो उनको देता था कि आपको $100 मिलेगा। आपने क्यूबिक बताया जा रहा है कैनेडियन जो बॉर्डर था वहाँ से लेके न्यूयॉर्क का जो बॉर्डर है यूएस कनाडा का, वहाँ पर ये सारा ये काम करता था और न्यूयॉर्क के एक होटल के साथ इसका कॉन्टैक्ट था कि उसमें जाके ये ठहरा देता था और बाद में लोगों को दूसरी जहाँ जहाँ पर भी सेटलमेंट होती है वहाँ पर पहुँचा देता था। ये सारा काम दोस्तों ये अकेला रह के ये कर रहा था। 22 साल नौजवान है ये बंदा, ये कोई देख लो आप इतना यंग, और ऐसे करके इसने काफ़ी पैसा बना लिया था। दोस्तों, आप एक बात जरूर याद रखना कि इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, ये 22 साल नौजवान है और देखो दिमाग इसमें कैसे लगा। वही ना पाने बंदे जो हैं वो सही दिमाग नहीं लगाना, वो गलत कामों में असली दिमाग लगाना। इसीलिए तो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते कि इन लोगों के लिए जरूर बोलना करे वही डायलॉग, कौन लोग हैं यार, ये कौन है। चलिए अब बात करते हैं कि शिवम जो है मास्टरमाइंड जो था इस सारे सोफिस्टिकेटेड आप कह लो क्राइम का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, पकड़ा कैसे गया। जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसने इस बार ज़्यादा लंबा हाथ मारने के लिए कहा कि चलो 1-2 बंदे को, क्योंकि पहले 1-2 बंदे करता होगा वो तो निकल जाते होंगे, इतना नहीं पता चला। इसने इस बार 12 बंदों का ग्रुप जो था वो सिलेक्ट कर लिया कि वो कनाडा से अमेरिका में ट्रांसपोर्ट करने हैं। इसने वहाँ पर सारी जो भी सेटिंग थी कर ली और 12 बंदों को एक पॉइंट के ऊपर, क्यूबिक के ऊपर इसने
गाड़ियां जो थी अपनी वहां से भेज दी, 2 गाड़ियां। वो जो ड्राइवर थे दोस्तों उनके, क्योंकि पकड़े तो वही पहले गए ना, तो उन्होंने फिर सारा खुलासा किया था कि इसने कहा था कि मैं आपको $100 पर हेड दूंगा, 600 एक बंदे का, 600 दूसरे ड्राइवर का, तो आपने सिर्फ वो बंदों को वहां से लेना है तो इधर छोड़ देना है। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जब 6-6 बंदे बिठा लिए, तो जब ये बॉर्डर वहां से कैनेडियन पास करने लगे ना, ऑलमोस्ट निकल गए थे, किसी को नहीं आइडिया। लेकिन एक जो ऑफिसर था वहां पर, जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, उसको लगा कि यार ये बंदे बड़े ना सहमे हुए से गाड़ी के अंदर बैठे दिख रहे हैं, कोई मतलब कि लग नहीं रहा। आप कह लो ना, उन ऑफिसर को एक होता है एक दिमाग उनका कि उनको पता चल जाता है कि उनको शक हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि ऐसे इशारा किया कि चलो रूटीन में पूछ लेंगे कहां से आ रहे, क्या चक्कर है। इन दोनों ड्राइवर ने गाड़ियां भगा दी, गजेड़ा नहीं भी पता लगना था वो भी पता चल गया। जब इन्होंने गाड़ियां भगा दी तो उन्होंने पीछे लगा ली, जैसे मैंने अर्ली आपको बताया। उन्होंने थोड़ी देर दूर जाके तो उनको रोक लिया, तो ड्राइवर्स को उतारा, बंदों को उतारा। उन्होंने जब उन बंदों का और इन सारे जो ये बंदे लेके आता था उनमें जरूरी नहीं वो इंडियन ही होते थे, दूसरी कंट्रियों को भी बंदे होते थे, क्योंकि इसको तो पैसे से मतलब था। हालांकि इंडियन बंदे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये खुद भी इंडिया से इसका ताल्लुक है। तो जब उन्होंने ड्राइवर के साथ सारी इन्वेस्टिगेशन की भी, हाँ भी बताओ कहाँ से, उन्होंने सारा जो था इसका शिवम का कच्चा चट्टा खोल दिया। अब शिवम को जो पकड़ना था वो बहुत ईजी था। क्यों? क्योंकि चाहे ये क्राइम बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहा था, लेकिन आपको पता बॉर्डर एजेंसियां जो होती हैं वो भी ऐसे नहीं होती। उन्होंने यूएसए वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया कि ऐसे ऐसे आपकी कंट्री में न्यूयॉर्क में एक बंदा बैठा है, ये उसके नंबर है, क्योंकि सारी जो चैट वगैरह थी ड्राइवरों के साथ, नंबर, नाम, क्या है क्या नहीं, सारा चक्कर जो था वो ड्राइवर्स के पास मिल गया। उन्होंने यूएसए जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बंदा है, वहां पर है। उन्होंने मारा छापा और शिवम को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब शिवम के पास आपको पता ही ना कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि उसको ये था कि वो बंदे ही पकड़े गए तो अब मैं कैसे बच सकता हूँ। और जो बंदे पकड़े हुए थे पुलिस वालों ने उनको भी थोड़ा डराया धमकाया कि देखो अगर तुम इसको बचाने की कोशिश करोगे तो तुम तो पहले ही गए हो, नहीं तो आप उसके क्राइम में शामिल होने के इल्ज़ाम में भी आपको पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने भी सारा बक दिया कि हाँ जी हमसे ये 5 से 10 से $15,000 तक का चार्ज करता था। और जो बेचारे ड्राइवर थे ना, जो जिन्होंने भी बाद में सुना होगा, वो भी अपने आप को वैसे ना कसौन मारते होंगे कि 10 यार हमसे उनसे $15,000 ले रहा है और जो काम असली हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का हमें $100 देता था। कौन लोग हैं यार, कौन है यार ये दिमाग वाले। और चलो ये उन्होंने केस कूस डाला इसके ऊपर कि हाँ जी ठीक है जी, इसको अब जून में, क्योंकि ये सारा फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, सीसीटीवी कैमरा सारा, पता नहीं कई लोग ऐसे थे जो इस चक्कर में यूएसए में एंटर कर गए थे, जो यूएसए में नहीं आने चाहिए थे। यार यही वजह होती है दोस्तों जिनकी वजह से फिर सख्तियां होती हैं, जिनकी वजह से ये लोग हैं ना फिर वो इमिग्रेशन के लॉ बदलते हैं। अब जब इसको जज के सामने पेश किया गया तो जैसे मैंने कहा कि ओपन शट केस था, इसने गिल्टी अपनी प्ली कर ली कि हाँ जी मैंने किया है जी, मुझे, क्योंकि हो सकता वकीलों ने कहा आगे ज़्यादा तू लमकाएंगा तो तेरे को ज़्यादा लंबी सजा देंगे। अब 24 सितंबर को इसकी सेंटेंसिंग होगी, जहाँ आप कह लो देसी भाषा में इसको सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है उनके अकॉर्डिंग इसको 10 साल से लेकर 15 साल तक की कैद हो सकती है, क्योंकि अभी तक जब तक सजा नहीं होती हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इन आप कह लो ना मानव तस्करी में या ऐसे, क्योंकि ये बड़ा केस है, ये कुछ ये नहीं है कि 2 बंदे यार निकाल दिए तो क्या हो गया, नहीं नहीं भाई, इंटरनेशनली ये बड़ा एक तगड़ा क्राइम है, तो इसको 10 से 15 साल की कैद हो सकती है, आप हिसाब लगाओ। और ये ना न्यूज़ यूएसए में बड़ी वायरल हो रही है, और इसके जो हेडिंग दी जा रही है ना, जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि $100 में यूएसए पहुंचो कनाडा से। बताओ यार क्या यार ये बंदे हैं। अब जो बंदे आ भी गए हैं ना वो भी ज्यादा खुश ना हो, उनके मेरे को लगता है सांस सुक्के होंगे कि यार ये ना हो कहीं इसकी डायरी में से फोन में से हमारी डिटेल में ना निकल आए, या कहीं ना कहीं फोटो ही ना निकल आए, क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंटेशन तो इनकी लेता ही होगा, कोई पासपोर्ट की कॉपी, कोई लाइसेंस की, कुछ ना कुछ तो लेता ही होगा। अब उन बंदों के साथ सुक्के हैं कि यार ये ना हो कहीं इसकी डायरी में से हमारा नंबर ना निकल आए, जब मेरा चेहरा ना हो जाए तो पुलिस उनको भी पकड़ ले, क्योंकि
जब आप ऐसे केसों में पकड़े जाते हो ना, तो आपको जो बंदे निकल गए ना, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच जाएंगे, आपके तक भी पुलिस जरूर पहुंच सकती है। तो ऐसे कामों से आप बचो। देखो, मैं एक बात साफ आपको बताता हूं कि जब आप कभी जाली लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि यूके में भी ये बड़ा काम चलता था, जाली लाइसेंस लेके गाड़ी चला ली, ट्रक का कोई फेक पासपोर्ट आईडी लेते थे। जब वो बंदा अपराधी पकड़ा जाएगा ना, तो आप ये मत सोचना कि चलो यार वो ही पकड़े गए हैं, जो 12 बंदे पकड़े गए हैं, हमें क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, जब वो बंदे से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पुलिस आप तक भी पहुंच सकती है। तो कभी भी आप अगर इजी रूट लेते हैं, जैसे इन बंदों ने, मैं समझता हूं कि इनकी मजबूरी रही होगी कि कनाडा में इनको नहीं रहने देते होंगे, या विजिटर वीजा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा होगा यूएसए में एंट्री डाल के, फिर कई आपको पता ना इनके चक्कर होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप पकड़े गए तो आपका पूरा फ्यूचर ही गया। अब यूएसए जो पकड़े हुए बंदे हैं, कनाडा में अगर छुप के रहते तो चाहे थोड़ी दूर और निकाल लेते, यूएसए ने अब इनको पिंड पहुंचा देना जल्दी जहाज में बिठा के, तो क्या फायदा मिला। और जो 15-20 दिया वो भी गया, वो बंदे ने थोड़ा वापस कर देने। अब वो तो वैसे 2 नंबर वाले पैसे वो तो आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप भी स्टेटस नहीं था आपका। तो क्या कुल मिला के क्या फायदा क्या मिला। ये मेरी वीडियो दोस्तों बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि शायद एक बंदा भी ऐसे स्कैम से, ऐसे गलत कामों से बच जाए। तो मैं कहता हूँ कि हमारी वीडियो बनाने की जो है ना एक कोशिश, वो कामयाब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं वीडियो इसीलिए ऐसी लेके आता हूँ जिससे किसी ना किसी का कोई भला हो जाए, कोई स्कैम में ना फंसे, कोई इन ऐसे चक्करों में फंस के कि चलो यार मुझे कनाडा से आप अमेरिका पहुंचा दो तो ये पैसे ले लो, तो ऐसे लोग बच सके। क्योंकि एक भी अगर बंदा बच गया तो हम समझेंगे हमारी कोशिश जो है वो कामयाब होगी। तो आप भी हमारी इस कोशिश में दोस्तों हमारा सहयोग दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक नहीं किया। क्योंकि बहुत लोग तादाद में इस चैनल को देखते हैं लेकिन कईयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शायद याद ही ना रहा हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना कमेंट जरूर इस वीडियो के नीचे करना कि आपको क्या लगता है कि जो शिवम है इसको कितनी सजा होनी चाहिए, या जो दूसरे लोग थे क्या उनको भी नहीं कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए, जो इन्होंने 2 नंबर का काम कराने के लिए इसको बोला होगा। क्योंकि आपको पता मैं आपके हर एक सिंगल पर्सन का कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं, तो आप जरूर कमेंट करना। अब मुझे दें इजाज़त, हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी का भला हो सके। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।